तो आज वो दिन है जो मैं हमेशा कहता रहता था कि आज से शुरू करना, आज से शुरू करना, आज से शुरू करना। कैसे करना है, कैसे उससे 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं, सब बात करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। मैं आपका दोस्त हर्षिल लुथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर्स के बारे में। सैंपल पेपर्स करने के बाद आप 40 में से 40 कैसे स्कोर कर सकते हो, सैंपल पेपर्स जरूरी क्यों है, सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, एवरीथिंग हमने इस वीडियो में कवर किया। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो मैं करूंगा नहीं और आपको सब कुछ एक डिटेल में बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल पेपर्स करना जरूरी क्यों है। ठीक है, ये 5 चीजें याद रखना, सैंपल पेपर्स करने जरूरी क्यों है, आपको समझ में आएगा। आप बच्चे ये पूछते हैं सैंपल पेपर्स करना जरूरी क्यों है, अब क्लियर होगा वो चीज भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जो सैंपल पेपर्स करना जरूरी आपको बताती है, वो है पहली चीज टाइम मैनेजमेंट। आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरे को कितना टाइम पेपर को करने में लग रहा है, क्या वो मेरा पेपर है, पेपर के टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कितना टाइम एक्सेस लग रहा है मेरे को पेपर खत्म करने में, कितने टाइम के अंदर मेरे को पेपर खत्म करना चाहिए। एवरीथिंग सैंपल पेपर से कवर होती है। दूसरी चीज आपको पता चलती है आपके मिस्टेक्स क्या है, आपके कंसेप्ट्स का डिले है, आपकी मिस्टेक ये चीज है, आपको ये चीजों को पता चलता है जब सैंपल पेपर कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, मेरे ये टॉपिक में ऐसी भी मिस्टेक आ रही थी, मैं ये छोटी छोटी गलतियां कर रहा था, मैं ये बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा था। तो आपको इस चीज का भी पता चलता है कि आपकी ये मिस्टेक है। तीसरी चीज होती है आपकी रिवीजन हो जाती है एक अच्छे से पूरे चैप्टर की, पूरे होल सिलेबस की, कि आपने ये चीजें कवर की थी और आपकी रिवाइज हो गया सब कुछ अच्छे से। सैंपल पेपर करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट है ये। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है सैंपल पेपर की। चौथी चीज, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छा पेपर सोल्व किया, 1.5 घंटे के अंदर किया और मेरी गलतियां भी ज्यादा नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है अंदर से, हाँ शुक्र है। क्योंकि पता क्या यार, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना तो आप उल्टी नाव को भी पलट दोगे, पर अगर अंदर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सैंपल पेपर से आपको कॉन्फिडेंस आता है। सैंपल पेपर कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि यार मैं बताऊं आपको, कॉन्फिडेंस पे अलग वीडियो भी बना सकता हूं मैं। कॉन्फिडेंस इसलिए जरूरी है क्यों, अगर आप पेपर में कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, किसी क्वेश्चन को लेके, किसी अपने पूरे पेपर को लेके, आपके कभी नंबर नहीं आएंगे। अगर अंदर बंदा अंदर से कॉन्फिडेंट है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नेक्स्ट लेवल जा सकता है। तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ये सैंपल पेपर ये आपको सिखाते हैं। और आखिरी चीज जो आपको पता चलती है वो है आपको पेपर का एक पैटर्न से फैमिलियर हो जाते हो, क्योंकि आप बार बार वही सैंपल पेपर कर करके आपको एक अंदर से पता चल जाता है कि हाँ मेरे पेपर में कोई यही देखने को मिल रहा है। आपको कुछ नया चीज देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बंदे को अगर पेपर में कुछ नया देखने को मिल रहा है ना तो बहुत कम चांस ऐसे होता है कि उसके पेपर में पूरे अच्छे नंबर आ रहे होंगे, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप पेपर पहली बार देख रहे हो, पेपर से फैमिलियर नहीं हो, तो आपके साथ ये दिक्कत हो जाती है। पर इसलिए अगर आप पेपर के पैटर्न से फैमिलियर हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से आप कर भी पाओगे। ठीक है, तो आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि आपकी ना एक सीटिंग लगने लग जाती है पेपर में, कि पेपर में आपको ऐसे बैठना है, आपकी कमर ऐसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको एक शेड्यूल हो जाता है और आपकी बॉडी भी उस पोस्टर में बैठना शुरू कर देती है। तो इसलिए सैंपल पेपर्स करना जरूरी होता है, सैंपल पेपर्स की इंपॉर्टेंस कह सकते हो। ठीक है, अब बंदे सोचते हैं कितने करने जरूरी हैं। देखो सैंपल पेपर की कोई लिमिट नहीं है, सैंपल पेपर कोई नेट का पैक नहीं है या फिर उसका सिम वगैरह कोई पैक नहीं है कि भाई हाँ 600 रुपए दिए 84 दिन का नेट चलेगा, 2 GB इंटरनेट होगा पर डे का। ऐसा कुछ नहीं है, कि लिमिट नहीं है इसकी कि भाई हाँ इतने ही चलेंगे, या फिर ऐसा कुछ कि भाई आपको इतने ही करने पड़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ एक होता है कि मिनिमम आपको इतने करने चाहिए, पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड आप जितने मर्जी कर सकते हो, क्योंकि आप वही आपकी रिवीजन करा रहे होते हैं, वही आपकी प्रैक्टिस बिठा रहे होते हैं। तो अगर मिनिमम की बात करें तो कितने करने चाहिए, मिनिमम मैं आपको कहूंगा 10 सैंपल पेपर करने चाहिए हर सब्जेक्ट के। अगर आपका इंग्लिश या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसमें कम कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, बहुत होते हैं। बट मिनिमम आपको 10 सैंपल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, इको, बीएसटी ऐसे सब्जेक्ट के करने चाहिए। वो आपकी प्रोडक्टिविटी निकाल रहे होते हैं, वो आपको आपकी चीजें समझा रहे होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यार कि सीबीएसई का सैंपल पेपर करना जरूरी है। क्या सीबीएसई का सैंपल पेपर इनफ है? चल इस पे बात करते हैं। देख, सीबीएसई का सैंपल पेपर करना जरूरी है, पता क्यों? कई सैंपल पेपर जो बाजार में आते हैं ना वो होते हैं बिल्कुल इजी लेवल के या बहुत डिफिकल्ट लेवल के। तो होता क्या यार, हमारे को समझ नहीं आ रहा होता, कभी बार हमारा बहुत डिफिकल्ट फंस जाता है जिससे हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते। और कई ऐसा होता है जो 1 घंटे के अंदर ही हम सब पूरा पेपर खत्म कर देते हैं, जिसमें पूरे पूरे नंबर भी आ रहे होते हैं। तो आपको ये लगता है कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, पर सीबीएसई का जो पेपर है ना वो एक बिल्ट लेवल का होता है। ठीक है, मीडियम लेवल का, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ। अगर आपको वो अच्छा आसानी से बन रहा है ना तो आपको आपको पता चल जाता है कि हाँ पेपर में वो कुछ इसी से 19-20 का अंतर हो सकता है और इसी से पेपर मिल रहा होगा, मतलब इसी लेवल का पेपर मिल रहा होगा मेरे को। तो क्या बात समझ में आई? इसलिए सीबीएसई का सैंपल पेपर करना जरूरी है। तो अब मतलब आपको एक पता चल जाता है, हाँ मतलब पेपर में क्वेश्चंस इस लेवल के आ रहे होंगे। जो बाजार में पेपर आ रहे हैं ना उनमें आपको ये दिखता है। ठीक है, बट जो सीबीएसई का पेपर है ना वो सीबीएसई ने खुद इश्यू कर रखा है,
तो वो उसमें क्या होगा कि वो उसमें 19-20 का ही अंतर करेंगे, कुछ एक आधा क्वेश्चन टफ डाल दिया, कोई एक आधा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी डाल दिया, ऐसा हो रहा होगा पेपर में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है, और सीबीएसई का सैंपल पेपर इसलिए वो होता है। बाकी अगर मैं कहूंगा इनफ वाली बात, तो देखो सीबीएसई का सैंपल पेपर सिर्फ इनफ नहीं है, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल पेपर के अलावा भी आपको बहुत सारे सैंपल पेपर करने चाहिए। देखो पता क्या होता है, कभी आप एक बात सोचो यार, एक दिन प्रैक्टिस करने से आप किसी गेम के बाहुबली बन सकते हो। आप एक दिन प्रैक्टिस करने से पहली बॉल पे छक्का नहीं मार सकते कभी भी, ठीक है ना। मैच में आप खेलने जाओगे, एक दिन प्रैक्टिस करके कभी कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, आपकी एक रेगुलर प्रैक्टिस रहती है ना, जब आप लगातार कर रहे होते हैं कुछ दिनों से, तो फिर आप कर भी सकते हो, छक्का भी मार सकते हो, फिर आसानी बात हो जाती है। बट जब आप पहले दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरी फिटनेस हो जाएगी या मैं छक्का मार दूंगा, तो नहीं होगा ना। तो सीबीएसई सैंपल पेपर भी वही है कि आप एक पेपर के भरोसे जाओगे, तो पेपर में आपका पोस्चर, जो मैंने आपको 5 बताई ना, टाइम मैनेजमेंट की, प्रैक्टिस की, रिवीजन की, कॉन्फिडेंस की, वो सारी चीजें एक पेपर से नहीं आएगी, वो सारी चीजें मल्टीपल पेपर से आएंगी। इसीलिए कह रहा हूं कि सीबीएसई का सैंपल पर आपको करना जरूरी है, पर इनफ वो नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं करना कैसे होता है। सीबीएसई मतलब मेन चीजें क्या ध्यान रखते हैं जो सैंपल पर कर रहे होते हैं। देखो सीबीएसई का पेपर है ना, तो आपको 3 चीजें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको टर्म 1 का पेपर है, तो आपको 3 चीजें तो जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू बेसिकली फॉर्मेट है। पहली चीज होती है आपकी पेपर कंप्लीशन, कि आपका पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप ये ना पेपर छोड़ रहे हो, आपको ये नहीं सोचना पहला पेपर जब आप कर रहे हो ना कि टाइम कितना लग रहा है मेरे को, नहीं। पहली चीज में ये ना सोचना कि टाइम मैनेजमेंट रखनी है, नहीं। पहला आपको ये देखना, मेन फोकस आपको ये रहना चाहिए कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आपको चाहे 1.5 में हो रहा है, चाहे 2 में हो रहा है, चाहे 2.5 में हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। पर पहले 4-5 पेपर आपके सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि पेपर कंप्लीशन। जब आपके 4-5 पेपर इसमें पेपर कंप्लीशन का टारगेट रहेगा ना, तो आप ना अपने आप ही पेपर को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो याद रखनी उचित होती है, वो होती है आपका आपका अपना एक्यूरेसी, कि पेपर में आपकी एक्यूरेसी निकल भी रही है। ठीक है, आप पेपर कंप्लीट कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, मना नहीं है। बट क्या आपकी पेपर में से 35 में से 35 या 35 में से 34-33 नंबर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं, आपके आंसर ही गलत हो रही है, तो पेपर कंप्लीट करने का भी फायदा क्या? ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं पेपर कंप्लीट करने का फायदा हो जाता है और आपको अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक्यूरेसी आपको ध्यान रखनी है। पहली टिप, आपका पेपर कंप्लीशन होना चाहिए। दूसरी चीज आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए, कि आप एक्यूरेट आंसर्स लिख रहे हो या एक्यूरेट आंसर्स मार्क कर रहे हो। तीसरी चीज, आपको फिर टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। आप ये कहोगे कि टाइम मैनेजमेंट पहले क्यों नहीं? देखो पता क्या होता है, पहले आपका मेन फोकस कंप्लीट, अब अगर टाइम मैनेजमेंट पे जाओगे ना, तो कभी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा या फिर एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। जब आप पहले ये 2 चीजें कर लोगे ना, तो फिर टाइम मैनेजमेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बाद का चीज है। पहले आपको ये देखना कि आपका पेपर कंप्लीट हो भी रहा है, क्या फिर आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकल भी रहा है या नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाद की चीज होती है। ठीक है, अभी इतना मेन फोकस नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बाद में दिखना, पर अभी पहले इन 2 चीजों पर फोकस करो। तो 10 सैंपल पेपर में आपको यही दिख रहा होगा कि आप पहले अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हो, दूसरी चीज आपका अपनी एक्यूरेसी हो रही है। ठीक है, फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे, अगले 10 सैंपल पेपर तक वो भी हो जाएगा। ठीक है, इतने सैंपल पेपर करने होते हैं, 15 से 20 बहुत होते हैं ये। आपके पास टाइम भी नहीं, इतना 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, और फिर जब आप ये चीज कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज करनी है, जब आपने पेपर पूरा लिख लिया तो चेक भी खुद करना है, और फिर ये देखना कि आपके एनालिसिस क्या है, कहां आप गलती कर रहे हो, कहां आप वीक पोर्शन पे जा रहे हो। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा सोल्यूशन मेरे चैप्टर में थोड़ी सी वीक है, और मैं कहूंगा पी ब्लॉक जैसा चैप्टर मेरा ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। हेलो लेकिन मेरा अच्छा है, और वो मेरे पे उसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर जब तुम एनालिसिस करके ग्राफ बनाते हो ना, तो तुम्हारे को अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेसेस का, अपने जो कॉन्फिडेंस है ना, उसका फर्क उसका दिख रहा होगा, और आपको ये दिख रहा होगा कि मैं पेपर में इतना स्कोर करके आऊंगा। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि सैंपल पेपर्स इज लाइक बारात में आए उस फूफा की तरह है, जिसकी पूरी बारात में कभी कदर नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। पर हाँ, बारात उसके बिना चल नहीं सकती, शादी उसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। पूरी शादी देख लेना, आप कभी उसकी इज्जत नहीं करेंगे, फूफा या जीजा आपकी कभी इज्जत नहीं होती उनकी। ठीक है, पर एट द एंड शादी या बारात उनके बिना चल नहीं सकती। ठीक है, सैंपल पेपर भी कुछ इस तरह होते हैं कि हाँ, पूरी मैं कहूंगा पूरी साल आप सैंपल पेपर्स को कभी करते नहीं हो, पर आखिरी 1 महीना आपके सैंपल पेपर्स का होता है, और वो करने जरूरी है। ठीक है, जिस प्रकार फूफे के बिना शादी कंप्लीट नहीं हो सकती, पूरी शादी में उसकी कदर नहीं होती, पर हाँ आखिरी कुछ टाइम में उसी फूफे की कदर करनी पड़ती है, इसी प्रकार आपको सैंपल पेपर्स की भी कदर करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं करा किसी को, बस मजाक के लिए था, समझाने के लिए था। आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। एंड ये सारी चीजें ध्यान रखना कि सीबीएसई के सैंपल पर इनफ नहीं है, जरूरी है करना, और एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और पेपर कंप्लीशन आपका मेन फोकस रहना चाहिए। ठीक है, आप एनालिसिस कर रहे हो कि क्या मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं। ठीक है, और आखिरी चीज आपको ये याद रखनी चाहिए कि आप
अपना जो पेपर कर रहे हो ना वो सारे OMR शीट्स पर ही कर रहे हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, OMR शीट पे आपको ये पता चल जाएगा, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। तो आप OMR शीट से भी फैमिलियर होगे, इसलिए कह रहा हूँ कि आप OMR शीट का भी वो करके जाना। और अगर आपने OMR शीट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है? तो वो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आई होप सो सैम्पल पेपर में मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया होगा और आपको एक अच्छी फील भी आ रही होगी। तब तक के लिए चलते हैं, आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।